मंच पर उपस्थित श्री अशोक भगत जी, श्री पांडे जी, अन्य सभी सदीवृंद, माताओं एवं छात्र छात्राएं, प्रत्येक वर्ष ही हम स्वामी जी को यहाँ पर माल्यदान करते हैं और आपका अनुष्ठान भी रहता है। पिछले 4 वर्ष से इसकी विशेषता है कि जिस तरह से 1985 में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के दिन ये महसूस किया गया था कि ऐसे अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में भारत में जो युवा दिवस मनाया जा रहा था उसमें स्वामी विवेकानंद जी को युवा आदर्श चुना गया था। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने तुरंत ही सभी जगह सर्कुलर भेजे थे कि किस प्रकार से इसको मनाना चाहिए और तब से ये प्रत्येक 12 जनवरी युवा दिवस मनाया जाता है। इसके पीछे जो उत्साह सोचा गया था शायद जो पूरा नहीं हो रहा था, क्योंकि हमने देखा था कि युवा दिवस तो होता है, बड़े बड़े अनुष्ठान हुए हैं, अवार्ड भी मिले हैं, लेकिन जो सभाएं होती थी उसमें सब कुछ होता था लेकिन स्वामी जी नहीं रहते थे। और इसका अभाव जबकि झारखंड में युवा दिवस पर अवार्ड इत्यादि व्यवस्था की गई थी जमशेदपुर में, तो ये अभाव हमको महसूस हो रहा था। लेकिन स्वामी जी ने जैसा कहा है कि आई एम ए वॉइस विदाउट ए बॉडी, मैं तो एक आवाज़ हूँ, कोई शरीर नहीं, कोई व्यक्ति नहीं। तो देखा जाता है कि उस आवाज़ ने अभी फिर एक उत्साह पैदा किया है 2010 से, और इन 4 वर्षों में स्वामी जी को सारे भारतवर्ष में तो याद कर ही रहे हैं, बल्कि बाहर भी इसको महसूस किया जा रहा है कि स्वामी विवेकानंद के विचार हमारे लिए बहुत ही प्रासंगिक हैं, विशेषकर हमारे ग्रामवासियों के लिए, क्योंकि हमारे भगत जी गाँवों के अंदर काफ़ी काम कर रहे हैं और वहीं से आप लोग सब उपस्थित ज़्यादातर हुए हैं। गाँववासियों के लिए कहता हूँ कि स्वामी विवेकानंद की सबसे बड़ी जो हृदय की अगर वेदना रही है, संवेदनाएँ रही हैं और कुछ करने की इच्छा रही है तो वे ग्राम के लिए, क्योंकि वे जानते थे कि भारत 80% गाँव में है और उसकी अभी तक भारत की स्वतंत्रता होने पर भी हम अभी तक महसूस नहीं कर पाए जो स्वामी जी ने किया था। और स्वामी जी ने कहा था कि हमारा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पाप है जन साधन की अवहेलना। हमने जन साधन की परवाह नहीं की, उसके विकास की बात नहीं सोची, उसके दुखों की बात नहीं सोची, उसके दर्द को नहीं पहचाना। उन वेदनाओं को स्वामी जी ने महसूस किया। गांव-गांव से जब निकल रहे थे, देखा कि वही भारत जो कि ज्ञान में संपन्न था और साथ साथ समृद्धि भी उसके पाँव में लौटती थी, सोने की चिड़िया कहलाती थी, आज उसी देश में ये भारतवासी नंगे हैं, खाने को नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य की कोई परवाह नहीं है। ऐसी अवहेलना देखकर स्वामी जी की वेदना ने कहा था कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय पाप हमने जो किया है वह है ये जन साधन की अवहेलना। लेकिन शक्ति भी वही है, गाँवों से ही उन्नत हो सकता है भारत। इसलिए स्वामी जी ने कहा कि ये अगर विकास करना है तो गाँवों से होगा। स्वामी जी ने कहा नया भारत निकल पड़े। निकले कहाँ से? निकलेगा वहाँ से जहाँ गांव है, ग्रामवासी है, ज़मीन है, जंगल है, पानी है, जहाँ पर कि हम समृद्धि को पैदा कर सकते हैं। और वही सरल हृदय वाले पवित्र जीवन वहाँ पर रहते हैं, वही ग्रामवासी इस ज्ञान को भी वापस ले सकते हैं। इसलिए स्वामी जी ने गाँव के लिए, गाँव के विकास के लिए बहुत जोर दिया और उन्होंने कहा कि हम ऐसी एक टीम तैयार करना चाहते हैं जो गांव-गांव में चला जाए, कोने-कोने में चला जाए। अगर मोहम्मद नहीं जाता है पर्वत के पास तो पर्वत मोहम्मद के पास नहीं जा सकता है, तो मोहम्मद को पर्वत के पास जाना चाहिए। अगर शिक्षा के पास, हमारे इतने स्कूल खोलते हैं, शिक्षा के पास अगर ग्रामवासी नहीं आ सकता है तो उसके खेत में जाकर के हमको एजुकेशन देनी चाहिए।
वहाँ तक जाकर के हम उनको सिखाना चाहिए। इसलिए अगर भारत को उठाना है तो गांव से उठेगा। तो स्वामी जी का नया भारत की जो कल्पना है वो गांव से है। और मैं ये चाहूँगा कि ये संदेश गांव के कोने कोने तक पहुँचे कि भारत को उठाना है तो भारत का गांव उठे, गांव में जागृति आए, गांव में शिक्षा का प्रसार हो, गांव समझे कि हमको अपने पाँव पर खड़ा होना है, गांव ये समझे कि हमारा दायित्व हमारे ऊपर है, वो किसी के ऊपर निर्भर ना करे। भगत जी बहुत चेष्टा कर रहे हैं कि हमारी जो ग्राम पंचायत हैं, ग्राम सभाएं हैं, ये सशक्त हो। ये वास्तव में अच्छा कार्य है जो कि स्वामी जी चाहते थे और हम चाहेंगे, स्वामी जी से प्रार्थना करते हैं कि वो दिन आए, बहुत जल्दी आए, जबकि ग्रामवासी स्वयं खड़े हों, जो कि अपनी ईमानदारी के साथ, देशभक्ति के साथ, ईश्वर भक्ति के साथ नया भारत का गठन करें। इन्हीं प्रार्थना से मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ और हमारे भगत जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ऐसे समय में यहाँ आकर के आप लोगों को कुछ कह करके अपनी जिह्वा और मन को पवित्र करने का मुझे मौका मिलता है। धन्यवाद।